बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखो ये मैं कैसे वाक़या आपको एक नसीहत भरा सुनाऊंगा। बड़ा इबरत इससे हासिल हो जाएगी हर एक उस दोस्त को जो मेरे वीडियो में बना रहेगा और बातें को समझेगा। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, दुनिया में अगर कोई अमीर गुजरा है तो वो भी उसका कारून का भी नाम आता है, क्योंकि कारून का खजाना दोस्तों दुनिया में बहुत मशहूर है। और कारून इतना तकब्बुर हो गया था कारून को, एक छोटी सी बात के लिए यानी कि ज़कात के लिए उसने अपने ऊपर लानत बरसा ली। और इतना खजाना था, रिवायत में आता है कि 40 इतने खतरनाक नौजवान उसकी चाबियां उठा के कंधों पे चलते थे और दोस्तों पता नहीं कितने ऊँटों पे उसकी खजाने चलते थे। तो इस तरह से इस कदर उस मरदूद कारून का वाक़या पेश आया है। और दोस्तों ये इबरतनाक बन गया है ये उस इंसान के लिए जिसने दुनिया की चाहत की है, क्योंकि दुनिया में अगर इस तरह से चाहत करोगे तो आप इसी तरह नस्तो नाबूद किए जाओगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो। और दोस्तों जब वाक़या में आप बने रहोगे जब ही कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। तो कारून के खजाने की धंसने की वजह आखिर क्या बन गई मेरे दोस्तों, ये हमें आपको समझाना है। किस तरह से इस कारून मरदूद का खजाना किस तरह से इसको धंसा और खजाना भी धंस गया, यानी कि जमीन के नीचे चला गया। तो वाक़या आपको समझ में आ जाएगा जब आप वीडियो पे बने रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंसान की तौबा बहुत महबूब है। तो मेरे दोस्तों आपको बता दें, ये कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई भी था। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना है कि तौबा क्या होती है, अल्लाह किसी को भी माफ़ कर सकता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कारून ने किसी औरत के ज़रिए इल्ज़ाम लगवाया। लेकिन इल्ज़ाम क्यों लगवाया? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात देने के लिए उसको अपने माल में बोला था, अपने माल की ज़कात निकाले करो। इसी वजह से उसको लगा कि मैं इसको किस तरह से बदनाम करूं। तो जब हकीकत खुली तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस कारून ने हजरत मूसा के ऊपर एक औरत को भेजा उसे बदनाम करने के लिए। तो जब बड़ा दुख हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला की तरफ से मतवज्जा हुए, ए अल्लाह उसने मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया। फरमाया, ए मेरे नबी अस्सलाम, तू जो भी हुक्म देगा जमीन उसको मानेगी। आज तू जमीन को जो भी हुक्म दे के देख ले, जमीन तेरी फरमा बरदार होगी। तो दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कारून धंस जा माल के खजाने के समेत। लेकिन जो कारून था वो पता नहीं कहाँ था, और वक्त आ गया उसके सामने कारून ये आ गया जो कारून था, और उसने बोला जमीन को तो इसको धांस ले, जमीन अपने नीचे खींच ले। तो कारून मेरे दोस्तों कुछ टांगों तक, गोडों तक धंस गया जमीन को। फिर कहा, यानी कि अब तो अल्लाह ताला का हुक्म था जमीन को भी, और बहुत ही खलीलुल्लाह थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे अल्लाह के। तो फिर बोला जमीन को, दूसरी बार कहा, कारून फिर धंस गया, दोबारा भी वो उसके पेट तक धंस गया। अब कारून रो रहा है, ये समझना जब जमीन में धंस गया तो रो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन बात दोस्तों कुछ और थी यहाँ पे जो मैं आपको समझाने की बात कहूँगा। मगर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही जलाल में थे और गुस्से में थे। तो तीसरी बार फिर फरमाया, ए जमीन उसे निगल जा। जमीन में बिल्कुल उसे निगल गई, और जब जमीन निगल चुकी तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, बोला, मेरे प्यारे नबी आप जलाल में थे, आपने 3 दफ़ा हुक्म दिया, ज़मीन ने उसको निगल लिया। लेकिन मैं अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर उस वक्त
कारून मेरे सामने माफ़ी मांग लेता और मैं मामला कर रहा होता तो मैं यकीनन उसकी तौबा कबूल कर लेता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बंदे की तौबा बहुत महबूब है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश इसी वीडियो में देना चाहता था, क्योंकि अल्लाह से उसने माफ़ी नहीं मांगी भी तो एक पैगंबर से, एक नबी से माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अगर ये कारून मेरे से माफ़ी मांग लेता तो मेरे जलाल की कसम में इसे माफ़ कर देता। तो मेरे दोस्तों यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तकब्बुर इंसान को ख़त्म करता है, क्योंकि पूरी कायनात को चलाने वाले को भूल बैठी है दुनिया, लेकिन दूसरी राह पे चल पड़ी, क्योंकि खुद अपने आप को समझ बैठते हैं कि हम ही सब कुछ है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला पर ईमान बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि जब तक अल्लाह पे तुम ईमान ना रखोगे तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे ज़िंदगी में मेरे दोस्तों। तो और आपको बता दूं, एक बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, अब उस पर कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो यही कहेगा जो अल्लाह को मंजूर। जब उसने कहा जो अल्लाह को मंजूर, तो सारा देहनी बोझ खत्म हो गया। लेकिन कारून के यहाँ पे ऐसे मसलन नहीं थे, उसने दोस्तों अल्लाह पे तो यकीन ही नहीं रखा। मसलन एक आदमी के घर को आग लग जाए, एक आदमी की बीवी बच्चे जलकर मर जाएं, या एक आदमी का एक्सीडेंट में सब कुछ तबाह हो जाए और उसके पास दूसरे लोग जाकर अफसोस करें, तो वो कहेगा जो अल्लाह को मंजूर। जब उसने ये अल्फाज कहे कि जो अल्लाह को मंजूर, तो सारे का सारा मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया, लिहाजा वो आपाकल होने से बच गया। अल्लाह ताला की ज़ात पर तसव्वुर और यकीन का फ़ायदा यह है कि इंसान एक मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारता है, नफ्स और शैतान से बचता उसके लिए आसान हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, ऐसे कारून ने नहीं सोचा, कारून तो भूल चुका था मेरे रब्बुल इज़्ज़त को कि अल्लाह ताला क्या करेगा। लेकिन अल्लाह ताला से अगर वो उस वक्त भी माफ़ी मांग लेता तो अल्लाह ताला खुद अपने जलाल की कसम खाते हैं कि मैं उसे माफ़ कर देता। तो यही मैं दोस्तों आपको देना चाहता था आपके दिमाग में थोड़ी सी बात। तो इल्म और मालूमात में भी फ़र्क समझ लीजिए। देखें कि एक मालूमात होती है और एक इल्म होता है। मालूमात और चीज़ में है, इल्म और चीज़ है। गैर मज़ाहिब के लोग भी अरबी ज़बान पढ़ते हैं। गैर मुस्लिमों को फ़कीर ने बाहर मुल्कों में देखा, इतनी प्यारी अरबी बोल रहे होते हैं कि इंसान उन ऐसे अरबी में गुफ्तगू करते हुए हैरान हो जाते हैं। यहूदी और ईसाई कुरान पाक की तफसीर जानते हैं और तर्जुमा पढ़ लेते हैं। जिसने सबसे पहले कुरान पाक का अंग्रेजी में तर्जुमा किया, पख्थल, वो उस वक्त तक गैर मुस्लिम था। हमें तसव्वुर नहीं कि बाहर के मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक पर यहूदी कितना वक्त देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मगर वो मालूमात होती है, इल्म नहीं होता। क्योंकि उसी कुरान से बाजे लोग को गुमराही मिलती है और बाजे लोगों को हिदायत मिलती है। मालूमात होना और चीज़ है और इल्म होना और चीज़ है। यही दोस्तों, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सारी किताबों का निचोड़ करके, जैसे गन्ने का निचोड़ के एक गिलास में डाल देते हैं, ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों इस तमाम किताबें आसमानी हैं, सब कुछ निचोड़ के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डाल दिया। लेकिन उस टाइम की दोस्तों जो किताबें थी आसमानी, उसमें भी जो नबी थे वो भी खुदा की नाफरमादारी के लिए दावत करते थे, यानी कि दावत इस्लाम की करते थे। लेकिन यही कारून पे लानत पड़ी कि या कारून पे यही दोस्तों अल्लाह की तरफ से जलाल आ गया।